बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 विद्युत धारा और आज हम देखने जा रहे हैं उदाहरण 3.10। तो मैं आशा नहीं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे। चलिए अपने पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल 10 देखें। यहां पे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि R ओम का कोई प्रतिरोध एक पोटेंशियोमीटर से विद्युत धारा प्राप्त कर रहा है। कितने ओम का? R ओम का। पोटेंशियोमीटर का कुल प्रतिरोध R0 ओम है या फिर R0 ओम भी पढ़ सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को वोल्टता V की आपूर्ति की गई है। यानी सारे R0 इस तरह ही बताए गए हैं। जब सर्पी संपर्क यानी वो अपने पास क्या होती है, जोकी जिसको खिसकाते हैं, है ना, सरकने वाला भाग या स्लाइड जिसे बोल सकते हैं, स्लाइड लगा होता है उसमें, देखा था आपने लैब में, देखा था आपने पोटेंशियोमीटर को, कि तार के मध्य में हो तो R के सिरों पे वोल्टता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। जब विसर्पी, ये अपने पास जो सर्पी कुंजी है संपर्क वाला है, अगर वो बीच में है, बिल्कुल मिड में है, मिड पॉइंट पे है, तो R के सिरे पे वोल्टता क्या होगा। चलिए एक चित्र बना के दिखा देता हूँ आपको। ये V है अपने पास, ये A बिंदु, ठीक है, ये B बिंदु, ये C बिंदु, ये R0, ये R ओम लगा हुआ है, ठीक है। जब वो आपके पास बीच में होगा तो R/2 होना चाहिए, यानी R0 है तो जब बीच में होगा तो क्या होगा, R0/2 हो जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ भी क्या होगा, R0/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अब अपन बात करें A और B के मध्य प्रतिरोध क्या क्या है। अपन देखें A और B के मध्य, ये A हो गया, ये B हो गया, आधा इधर हिस्सा आ गया, अपना आधा हिस्सा क्या हो गया, आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा मान लीजिए इधर है, ये बीच का पॉइंट मान लिया। तो इधर A और B आ गए अपने पास। तो A और B में देखें, यहाँ से A और B की बात करें, एक तो ये R है और R0/2 है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया R और R0/2। मैंने यहाँ बता रखा है ये समांतर क्रम में है, दिख भी रहा होगा आपको चित्र में समांतर क्रम। देखिए यहाँ पे लग रहा है ये हिस्सा जा रहा है, इधर से यूँ जा रहा है। जब इस तरह जाता है, दोनों सिरे एक तरफ होते हैं, है ना, तब कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं तो वो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो यहाँ पे ये R और R0/2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये बस नोट करने वाली बात, यही काम की चीज़ यही है। अपने को ये पता चल जाता है तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालना किसका, समांतर क्रम का भी और श्रेणी क्रम का भी। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अगर मैं R1 बोलूं, है ना, तो पहले 1/R1 निकाल लें। तो 1/R1 क्या होगा, पहला वाला कितना, पहले वाला 1/R, दूसरा वाला 1/R0/2 होगा। ये तो होगा। चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको अपन ऊपर लेके गए, किसको, R0/2 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/R0, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, ये एलसीएम ले लिया अपने पास R0, ठीक है। अब देखिए क्या बचा अपने पास, हमारे पास फाइनली ये हो गया, ये तो आ गया अपने R से R गया, R0 आ गया। इसमें क्या बचेगा बताइए, इसमें अपने पास देखा, देखो R0 से R0 गया, 2R बचेगा, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई आप देखिए, तो यहाँ पे 1/R1 की वैल्यू आई, 1/R1 की वैल्यू आ गई R0 + 2R/R0। ये अपन ने डायरेक्ट आपको 2 वाला भी बताया था, उससे भी किया जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं R1 निकालूं, पलट देता हूँ इसको, तो फाइनली R0 बटे में क्या आ गया, R0 + 2R, और ये लिखा हुआ फाइनली अपने लिख रखा है। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, ये अपना क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला है, AB/A + B से निकाला गया, 2 निकाले थे ना, R1 और R2, उससे डायरेक्ट निकाला गया है। तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, यानी आपको ये पता चल गया A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ये होगा। क्लियर। अब मैं ले चलता हूँ A और C के मध्य। देखें अपने पास A और C के मध्य की बात करें तो इसमें क्या होगा वो देखते हैं। A और C के मध्य का जो प्रतिरोध है कि वो क्या हो गया, R1 हो गया, ये निकाल लिया जो अपने, यही तो हुआ। और क्या हो गया, शेष जो बचा हुआ है वो हो गया R0/2। भाई यहां देखिए मैंने A से B तक का तो निकाल ही लिया, A से B तक का क्या निकाला था, एक तो R था और R0/2 लगाया था, और इन दोनों को हटा के हमने बता दिया क्या लगेगा, R1 लगेगा, जिसकी वैल्यू निकाल रखी है। अब इन सबको हटा के यहाँ पे हम R1 लगा दें तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, ये वाली बात करें ना, तो ये तो यहाँ तो क्या हो गया, R1 आ गया और एक बचा हुआ था पहले से R0/2। कौन सी श्रेणी में आएंगे, कौन से क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में, एक दूसरे साथ जड़ रहे हैं। अब ये क्या है आपका, श्रेणी क्रम में है,
अब क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, तो जो शेष भाग है वो कौन से में आ गया आपके पास, श्रेणी क्रम में आ गया। और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना अपने को आता है। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, जिसको R2 कहूँगा, तो R2 आ गया अपने पास R1 प्लस R0 बटा 2। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस R1 का मान रख देता हूँ। अभी निकाला था ना R0 बटे में 2R प्लस R0। अब इनको क्या करना है, या तो सरल कर लो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धारा निकालनी है, सेल्स की धारा क्या होगी, तो धारा हो जाएगी आपके पास I बराबर V बटा R2, है ना, V बटा R2। और प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1। बस ये आपको क्या करना है, मान रखने हैं। हमें क्या करना है, मान रखने हैं। यहाँ से अगर हम मान रखें तो यहाँ पे देखिए, इस I का मान तो यहाँ से रख देता हूँ, V बटा क्या रख दूँ, R2। ये मैंने I का मान रख दिया V बटा R2 गुणा R1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सरल कर लेना है। ये सारे मान क्या करेंगे, रखेंगे। यहाँ पे किसके मान रखेंगे आप, R2 का मान रखेंगे, है ना। R2 का मान ये रहा, ये नीचे की ओर है तो पलट जाएगा भाई, पलट जाएगा ना। ये 2R प्लस R0, इनको सरल करके ये सारे मान क्या करने अपने को रखने हैं। रखने के बाद आपके पास ये सारा रिजल्ट, ये मान केवल आप रखते जाइए, हल करते जाइए। हल करते ही आपके पास क्या होगा, ये सारे मान रखने के बाद ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी है, कॉपी पेन लीजिए, सावधानी से कैलकुलेशन कीजिए। पलटने में इनमें गलतियाँ अपने को नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कर लोगे आप, हो जाएगा। यहाँ पे गलतियां मत करना है, बटे में है तो वापस से क्या होता है, ये पलटता है। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे कैसे पलटेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। देखो, इस पर मैं गौर करूँ आपके लिए। इसकी बात करें एक बार, इसको मैं बता ही दूँ ज़्यादा ठीक है। ये अपने पास है 2R R0 बटे में 2R प्लस R0। ठीक है, इसको हल करना है मुझे। तो इसको हल कैसे करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2R, है ना, प्लस R0। ये तो आएगा क्योंकि इसके बटे में तो क्या है, 1 है। तो ये आ गया, ये तो गया आपका, ये आ गया 2R R0 प्लस ये R0 से गुणा होगा। R0 क्या होगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास R0 2R प्लस R0। बस इनको सरल करना है। ये पलटेंगे आगे जाके, ये पलट के हल हो जाएगा। इनको सरल करने के बाद ये सारा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अंतिम एग्जाम्पल था बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।